नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीएस का सेकंड पेपर। और जीएस का सेकंड पेपर अभी जो यूपीएससी मेंस 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ये पॉलिटी से क्वेश्चन है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। द jurisdiction of Central Bureau of Investigation (CBI) regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular state is being questioned by various state। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? एक राज्य विशेष के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने तथा जांच करने के सीबीआई के क्षेत्राधिकार पर कई राज्य प्रश्न उठा रहे हैं। ठीक है, ये जो है पहला जो मैंने आपको है इसको डिस्कस किया है कि इस पॉइंट्स में हमको क्या लिखना है। दूसरा, आगे क्या बात की गई है, आगे हम देखेंगे। हाउएवर द पावर ऑफ द स्टेट टू विदहोल्ड कंसेंट टू द सीबीआई इज नॉट एब्सोल्यूट। क्या मतलब इसका? कि हालांकि सीबीआई जांच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोके रखने की शक्ति आत्यांतिक नहीं है। आत्यांतिक मीन्स एब्सोल्यूट नहीं, मतलब कंप्लीट नहीं, पूरी नहीं है। ठीक है, ये दूसरी बात की गई है। तीसरा क्या बोला गया है कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द फेडरल कैरेक्टर। मीन्स इसको कैसे बताना है? इसको जो बताना है ये आपको जो है भारत के जो संघीय ढांचा है उसके रेफरेंस में, उसके स्पेशल रेफरेंस में आपको इसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम समझाते हैं आपको। क्वेश्चन इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो कह सकते हैं कि जो मामला है, राइट, जो एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई करती है राज्यों में, राइट, उस पर कई स्टेट जो है क्वेश्चन उठा रहे हैं। ये पहली बात डिस्कस की गई। सेकंड चीज क्या डिस्कस की गई? सेकंड चीज ये डिस्कस की गई है कि जो पावर है, राइट, द पावर ऑफ द स्टेट, जो राज्यों की पावर है विदहोल्ड कंसेंट, राइट, अपनी सहमति को वापस लेना टू द सीबीआई, राइट, सीबीआई से, इज नॉट एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है। ये दो चीजें आपको डिस्कस करनी है। पहले ये डिस्कस करना है, फिर आपको ये डिस्कस करना है, और ये जो डिस्कस करना है विद रेफरेंस टू फेडरल कैरेक्टर, मतलब संघीय जो हमारी विशेषताएं हैं उनके संदर्भ में आपको डिस्कस करना है। यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप एग्जैक्ट एक्सप्रेशन दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, आप एग्जैक्ट आंसर लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, इसी पे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में ये बताना होगा कि सीबीआई इज इंडियाज प्रीमियर सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विच लुक्स इनटू द मैटर ऑफ करप्शन। मतलब जो सीबीआई है, राइट, ये सीबीआई क्या करती है? सीबीआई जो है एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मतलब केंद्रीय एजेंसी है ये, जो कि भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को देखती है और इससे कह सकते हैं कि जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनको हैंडल करती है। ये हमने क्या दिया? इंट्रोडक्शन। फिर हम बताएंगे कि सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। कैसे? क्योंकि देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कह सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं, और जिनको बनाया गया हो पार्लियामेंट के किसी कानून के द्वारा बनाया गया हो उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। बट इसमें क्या लिखा है कि सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट, बिकॉज देखो, एज इट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि ये संसद के किसी अधिनियम के द्वारा इसको नहीं बनाया गया है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये प्रीलिम्स के लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद फिर आपको क्या लिखना था? इंट्रोडक्शन के बाद आपको ये लिखना था, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, राइट। उसके पीछे कारण है कि जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, चैलेंज्ड सीबीआई जुरिस्डिक्शन टू रजिस्टर एफआईआर कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। अभी जो है पश्चिम बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया? चुनौती दी है, राइट, सुप्रीम कोर्ट में कि सीबीआई का जो अधिकार क्षेत्र है और उनका जो एफआईआर रजिस्टर करने का जो अधिकार है
और इन्वेस्टिगेशन है उसको चैलेंज किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो इसलिए प्रश्न पूछा गया, देखिए उसी कॉन्टेक्स्ट में। और सबसे खास बात यह है कि ये तो इस लाइन पे है ही है, साथ में अगर आप देखेंगे तो मेनी स्टेट्स हैव विथड्रॉन जनरल कंसेंट। मेनी स्टेट्स हैव विथड्रॉन जनरल कंसेंट, जो आम सहमति राज्यों के द्वारा दी जाती है। देखिए जब सीबीआई जब जांच करती है तो सीबीआई जांच करती है, उसके लिए राज्यों की परमिशन लेनी जरूरी होती है। ठीक है, परमिशन दो तरह की होती है। एक परमिशन होती है, वो परमिशन होती है जनरल कंसेंट। जनरल कंसेंट का मतलब होता है आम सहमति। आम सहमति का मतलब क्या है कि अलग अलग से उसको बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार सहमति मिल गई, फिर वो जो है उसके लिए इजी हो जाएगा कि इसको इन्वेस्टिगेट करना, चीजों को आगे बढ़ाना, राइट। लेकिन अगर केस स्पेसिफिक है तो उसमें ये हो जाता है कि नाम से ही आप समझ सकते हैं दो टाइप के कंसेंट होते हैं। एक जनरल कंसेंट होता है, राज्य की जो सहमति होती है, आम सहमति होती है, और दूसरी जो सहमति होती है वो केस स्पेसिफिक होती है, मतलब केस से रिलेटेड। तो ये मैं कह सकता हूं ये वाइड स्कोप है इसमें जनरल कंसेंट में, जो सामान्य सहमति राज्यों के द्वारा दी जाती है। बट जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल में जो है कुछ राज्यों के द्वारा जो आम सहमति सीबीआई से जो है ये आम सहमति वापस ले ली गई है। कौन कौन से राज्य हैं इसमें? तो सबसे पहला जो राज्य है मिजोरम है 2015 में। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिजोरम में जो सरकार थी पहले, राइट, वो अपोजिशन गवर्नमेंट थी। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सीबीआई ने जो केस रजिस्टर किया, लेकिन अब जो सरकार है वो सेम सरकार है जैसे सेंट्रल वैसे स्टेट, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है ये मैटर जो मिजोरम का है ये 2015 का है। 2015 में ये कंसेंट क्या किया गया, इन्होंने मिजोरम ने वापस लिया है। और अगर मैं आंध्र प्रदेश की और पश्चिम बंगाल की बात करता हूं तो इन्होंने 2018 में क्या किया है, 18 में इस कंसेंट को वापस लिया है, जनरल कंसेंट को। छत्तीसगढ़ ने 2019 में लिया है, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान ने इसको 2020 में इसको वापस लिया है, इस जनरल कंसेंट को सीबीआई के लिए। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1998 में कर्नाटका स्टेट ने भी जो जनरल कंसेंट है उसको वापस लिया था। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ठीक है ये जो है ये ऐसा हो चुका है, तो इससे होगा क्या, मतलब जनरल कंसेंट जो वापस लेगा, राइट, लिया जाएगा राज्यों के द्वारा, तो इससे होगा क्या, क्या इंपैक्ट होगा? इससे इंपैक्ट ये होगा कि जो सीबीआई है वो फ्रेश केस जो है विदाउट कंसेंट राज्य के रजिस्टर्ड नहीं कर सकती है, ये जो है इंपैक्ट होगा। अच्छा, अब ये कंसेंट वापस क्यों लिया गया है? तो उसके पीछे कारण ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ये आरोप सभी राज्यों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है, ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये अनफेयर प्रैक्टिस जो है, फेयर प्रैक्टिस नहीं करती, ये प्रैक्टिस अनफेयर है, राइट। और क्योंकि ये टारगेट इसलिए किया जा रहा है सीबीआई को, इसलिए एज ए टूल यूज किया जा रहा है बिकॉज हमारे यहाँ अपोजिशन की सरकार है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये मैटर जो है पार्टी और पॉलिटिक्स का बन जाता है। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है सीबीआई के लिए कि केस्ड पैरेट कहा है, मतलब पिंजरा बंद तोता। पिंजरा बंद तोते का मतलब क्या होता है कि जो तोते को बताया जाता है वही तोता बोलता है। तो ये केस्ड पैरेट जो है वो सीबीआई को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इवन जो है ये आकाओं की जो है आवाज है, आका मीन्स मास्टर वॉइस। तो इस तरीके के स्टेटमेंट मुझे लगता है कि सीबीआई की जो छवि है, उसका जो इंप्रेशन है वो ठीक नहीं है। अब मैं आपको बताता चलूं कि जो कैलकाटा हाईकोर्ट है 2021 में, इन्होंने जो है जैसे इलीगल कोल माइनिंग केस है, राइट, उसके बाद कैटल स्मगलिंग केस है, इन केस में ये कहा है कैलकाटा हाईकोर्ट 2021 में कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं रोका जा सकता है, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन है वो रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, कलकत्ता हाईकोर्ट के बाद फिर हम बात करेंगे किसकी, एक विनय मिश्रा वर्सेस सीबीआई का जो केस है जुलाई 2021 का, राइट। इस केस में ये कहा गया है कि पूरे देश में, राइट, पूरे देश में अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में क्या होना चाहिए, पूरे देश में जो है वो एक जैसा कानून होना चाहिए, मतलब एक जैसा सिस्टम होना चाहिए। कैसे
क्योंकि कारण ये है कि अगर आप किसी एक स्टेट के लिए जो काम कर रहे हैं वो वही चीज इंप्लीमेंट दूसरे स्टेट में भी होनी चाहिए। मतलब फर्क नहीं पड़ता है कि एक स्टेट में सेंट्रल कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उन पे आप एक्शन ले रहे हैं, और दूसरे स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उन पे आप परमिशन मतलब नहीं मिल रही है, एक जगह मिल रही है। तो ये जो कह सकते हैं जो ड्यूअल पैरामीटर्स हैं वो ठीक नहीं है, राइट। अक्रॉस द कंट्री एक ही होने चाहिए। अप्लाई इन द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उन्होंने कहा ये आपकी जो कंसेंट है वो एक चीज के लिए रोकी जा सकती है कि अगर वो मैटर क्या हो, आपके स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, तो स्टेट कंसेंट जो है उसको कह सकते हैं स्टेट जो कंसेंट दे सकता है, नहीं दे सकता है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, राइट, उसके एम्प्लॉय से रिलेटेड है, तो ये मैटर हर स्टेट के लिए एक जैसा होना चाहिए। ये बात हो गई। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सीबीआई के ऊपर कैसे कंट्रोल करती है, कैसे नियंत्रण करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका प्रशासनिक नियंत्रण है सीबीआई के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ठीक है, जैसे कि अपॉइंटमेंट है। और मैं आपको बताता चलूं कि अभी हाल में ही जो है एक अमेंडमेंट हुआ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में। तो इस एक्ट के अंतर्गत जो है जो अभी अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत जो है सीबीआई को परमिशन लेनी कह सकते हैं आवश्यक बना दी गई है कि उसको परमिशन जब कोई केस रजिस्टर्ड करेंगे वो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी जरूरी है। तो इससे होगा ये, उससे ये होगा कि सीबीआई को जो है जब परमिशन लेंगे केंद्र सरकार से, तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि परमिशन दे या ना दे। किसी ऑफिसर के ऊपर अगर उनको केस चलाना है तो परमिशन देंगे, नहीं चलाना है तो नहीं देंगे। तो इसका इम्पैक्ट क्या नजर आया है? इसका इम्पैक्ट ये नजर आया कि 2017 से 19 तक के जो केसेस हैं अभी वो नीचे गए हैं, मींस ड्रॉप हुए हैं लगभग ओवर 40%। देखिए इसका इम्पैक्ट ये हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम जो सीबीआई है उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, ज्यूरिसडिक्शन क्या है। तो यूटी जो है, जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित जो प्रदेश है, वहां सीबीआई का अधिकार क्षेत्र होता है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के ऊपर। लेकिन अगर वो स्टेट में है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। आप समझिए इस बात को। अब मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस जो है एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, ठीक है। तो ये दिल्ली विशेष पुलिस जो स्थापना अधिनियम है 1946, इसका सेक्शन 6 क्या कहता है? इसका सेक्शन 6 ये कहता है कि सब्जेक्ट टू स्टेट कंसेंट, कि अगर आपको राज्य में कोई कार्रवाई सीबीआई को करनी है, किसके हिसाब से? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, इसके सेक्शन 6 के हिसाब से अगर राज्य में सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना है या कुछ भी करना है, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं सब्जेक्ट टू स्टेट कंसेंट, राज्य की परमिशन की जरूरत होगी। लेकिन एक चीज मैं आपको और यहां पे बताता चलूं कि अगर किसी को ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में रंगे हाथों, राइट, तो ऐसी कंडीशन में जो है परमिशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, सीबीआई को। यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा परमिशन सीबीआई को दी गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी बिना किसी राज्य की परमिशन के, राइट, सीबीआई जो है इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जो केस है, राइट, एक केस है एडवांस इंश्योरेंस, राइट, कंपनी लिमिटेड केस 1970। मैं फिर से बताना चाहूंगा, एडवांस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड केस 1970। इसमें यह बताया गया था कि राज्यों की सहमति अनिवार्य है, राज्यों की सहमति जो है लेना है, ऐसा इस केस में कहा गया एडवांस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड केस 1970 में, कंसेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है, ये बात हो गई। तो ये चीजें मैंने डिस्कस की। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द फेडरल कैरेक्टर। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज और, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा वो ये है कि जो कह सकते हैं कि जो
जो सीबीआई है, राइट, सीबीआई को अगर हम देखेंगे यूनियन लिस्ट में, अगर हम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो वो जो है, जो सेंट्रल एजेंसी है, ये एंट्री नंबर 80 यूनियन लिस्ट में दी गई है, ठीक है। और जो पुलिस पावर है, राइट, जो पुलिस पावर है या पुलिस जो है, पुलिस का काम क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो जो पुलिस पावर है वो स्टेट लिस्ट में दिया गया है। आपको पता है कि भारत जो है, भारत का जो संविधान है उसमें 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है। और 7th शेड्यूल में क्या किया गया है, एक यूनियन लिस्ट बनाई गई है, एक कंकरेंट लिस्ट बनाई गई है और एक स्टेट लिस्ट बनाई गई है। तो स्टेट लिस्ट में पुलिस आती है एंट्री नंबर 2 में, और एंट्री नंबर जो है 80 में वो सीबीआई आती है। सीबीआई मींस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट पुलिस स्टेट के पास। तो देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों की जो पावर है वो अलग अलग है। अब ये चीज जो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल बताया कि सीबीआई किसके दायरे में आती है, स्टेट पुलिस किसके दायरे में आती है, ठीक है। लीगल भी मैंने आपको, लीगल डेफिनेशन भी मैंने आपको समझाया, राइट, इस पुलिस एक्ट के द्वारा। अब मैं आपको यहाँ एक चीज ये बताना चाहता हूं कि अगर उसको देखेंगे कि विद रेफरेंस टू द फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया, तो ध्यान रखिएगा कि भारत में जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई है, ठीक है। भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई है, सहकारी संघवाद की बात की गई है। अब सहकारी संघवाद क्या होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। आप एक दूसरे से, उनकी जो निर्भरता है वो एक दूसरे के ऊपर रहती है, और केंद्र शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है, उसके साथ साथ राज्य भी कम पावरफुल नहीं होते हैं, राइट। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एडॉप्ट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अभी इससे, इन सब चीजों से ये सब देखते हुए, क्योंकि क्या कहा गया, विद रेफरेंस टू द फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया, तो फेडरल कैरेक्टर में क्या किया गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई है, डिविजन्स ऑफ पावर की बात की गई है। डिविजन्स ऑफ पावर किसमें है, आप 7th शेड्यूल में है, राइट, बंटवारा किया गया है, शक्तियों को बंटवारा किया गया है। और लेकिन इन इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है कि जो केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं, राइट, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। देखिए आप, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। देखिए डाउनवर्ड स्पाइरल, ठीक है, ये यूनियन स्टेट रिलेशन डाउनवर्ड स्पाइरल, मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये इसका इंपैक्ट हो रहा है। क्या करना चाहिए हमें, क्या लिखना है आपको? तो हमें ये बताना चाहिए कि जो सीबीआई है उसकी जो भूमिका है, राइट, उसका जो रोल है, और जो जुरिस्डिक्शन है, जो न्यायाधिकार क्षेत्र है सीबीआई का, राइट, उसकी जो पावर है, उसकी जो लीगल पावर है, उसकी जो कानूनी शक्तियां हैं, नीड टू, राइट, उनको क्या करना है, उनको जो है क्लियर होना चाहिए, राइट, क्लियरिटी होनी चाहिए उसमें, राइट, इन सब चीजों में। ये डिफाइन हो, वेल डिफाइन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वेल डिफाइन होना चाहिए लीगली। तो ऐसे इससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जो सीबीआई है वो अपना काम ठीक से कर पाएगी, ये जो कह सकते हैं जो कंट्राडिक्शन हो रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वो रुकेंगे। और जो एक गुड गवर्नेंस जो होता है, गुड गवर्नेंस में जरूरत ये होती है कि वहां करप्शन ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। भाई सीबीआई का एस्टेब्लिशमेंट तो इसीलिए किया गया है। तो अगर सीबीआई का एस्टेब्लिशमेंट करप्शन को रोकने के लिए किया गया, इसका मतलब गुड गवर्नेंस है। तो गुड गवर्नेंस को लाने के लिए, उसके लिए सीबीआई को क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और जब वो मजबूत होगी, उसको जब शक्तियां मिलेगी, राइट, वो इंडिपेंडेंट होगी, ऑटोनॉमी होगी, तो इससे क्या होगा, गुड गवर्नेंस होगा, और ये करप्शन को प्रिवेंट करेगा, उसको रोकेगा। इस तरीके से आपका आंसर जो है, इसका आंसर आपका होना चाहिए था। ये एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको आंसर बताया, इस तरीके से जो है आप मेंस एग्जामिनेशन में आंसर लिख सकते थे।